नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम सब सीखेंगे स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि कहते किसे? तो स्वर संधि का मतलब होता है स्वरों का, स्वरों के साथ जब मेल होता है तो क्या कहलाता है? स्वर संधि। यानी कि जब स्वर आपस में मिलेंगे और जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या हो सकती है? एकदम साधारण सी, स्वरों का स्वरों के साथ मेल, स्वरों का स्वरों के साथ मेल। ठीक है, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? स्वर संधि। ठीक है, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे रमा धन ईश, तो क्या बनता है? रमेश। ठीक है, यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर स्वर है। इस प्रकार से स्वरों का स्वरों के साथ मेल होना ही क्या कहलाएगा? स्वर संधि। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए सुर और एक शब्द है इंद्र, तो क्या बनता है? सुरेंद्र। ठीक है, इसी प्रकार से होता है। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है, यानी स्वर संधि जो है वह कितने प्रकार की होती है। तो चलिए, स्वर संधि की परिभाषा आप लोग समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ स्वर संधि आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए अब स्वर संधि का जो भेद है उसको समझ लेते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5। जैसे पहला आता है दीर्घ, ठीक है। दूसरा आता है आपका, चलिए ऐसे लगाते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका गुण। तीसरा होता है आपका यड़। चौथा होता है मान लीजिए वृद्धि। क्रम पर मत जाइएगा, क्रम कभी आगे पीछे हो सकता है। दीर्घ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि। ठीक है, अयादि स्वर संधि, ये संधि के प्रकार हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक एक संधि को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है।